नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज़ हरियाणा। आइए जानते हैं हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, कमेंट कर लाइक जरूर करें। रेल रोको आंदोलन तीसरे दिन भी शंभू में ट्रैक पर डटे हैं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले शंभू में रेलवे ट्रैक पर किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। इसके चलते 110 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। 40 ट्रेन रद्द की गई हैं। 54 ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। 8 को बीच रास्ते रद्द कर दिया गया है। पटियाला रेंज के डीआईजी और एसएसपी से किसान जथेबंदियों की बैठक हुई है, लेकिन कोई सहमति न बन पाने के चलते किसानों का रेल ट्रैक पर जाम जारी रहा। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने साफ किया कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक नवदीप सिंह व बाकी 2 किसानों अनीश खटकड़ और गुरकीरत सिंह को रिहा नहीं किया जाता है। दाखिला फॉर्म पर छोटे फॉन्ट में लिखवाया, हादसा होने पर स्कूल की जिम्मेदारी नहीं। स्कूली वाहन में दुर्घटना होने के बाद स्कूल संचालकों पर दोष न लगे, इससे बचने का रास्ता भी निकाल लिया है। दाखिला फॉर्म में ही स्कूल के नियमों में एक लाइन जोड़कर अभिभावकों से इस संदर्भ में अंडरटेकिंग ली जा रही है, ताकि भविष्य में यदि हादसा होता है तो स्कूल संचालक इसी फॉर्म को अभिभावकों को दिखाते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सके। वहीं अभिभावक भी अनजाने में हस्ताक्षर कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसा होने के बाद कुछ स्कूल संचालक बसों को सुधारने की बजाय अपनी जिम्मेदारी से बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। रेलवे ने 3 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनें चलाई। ओखा दिल्ली सराय रोहिल्ला रेवाड़ी होकर चलेगी। रेलवे द्वारा ट्रेनों में गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की हर साल ट्रेनों में बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार यात्रियों की सुविधा को लेकर ओखा दिल्ली सराय रोहिल्ला साबरमती गोरखपुर भगत की कोठी सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 09523 ओखा दिल्ली सराय रोहिल्ला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 23 अप्रैल से 25 जून तक ओखा से मंगलवार को 10 बजे रवाना होकर बुधवार को 10:20 पे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। कैथल की अनाज मंडियों में आवक बढ़ी, रास्ते में गेहूं रखने पर किसान मजबूर। हरियाणा के कैथल शहर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उठान धीमा होने के कारण मंडियों में जाम की स्थिति बन रही है। गेहूं का उठान धीमा होने से किसानों व आढ़तियों की परेशानी बढ़ रही है। किसानों का कहना है इस समय खेतों में गेहूं की कटाई का कार्य तेजी से जारी है। इसके चलते गेहूं की आवक मंडियों में तेज है। वहीं अब मंडियों में बीच रास्ते में गेहूं डालने वाले आढ़तियों पर मार्केट कमेटी की कार्रवाई भी जारी है। शहर की दोनों मंडियों में मार्केट कमेटी ने 17 आढ़तियों को नोटिस दिया है। आईएनएलडी ने हरियाणा की 3 सीटों के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची। इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा की 3 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कुरुक्षेत्र से इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला, हिसार से सुनैना चौटाला और अंबाला से गुरप्रीत सिंह उम्मीदवार होंगे। 22 अप्रैल को बाकी बचे 7 उम्मीदवारों की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी और उस समय सभी 10 के 10 उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। इसके बाद से लोकसभा चुनाव रोमांचक होने की संभावना है। 28 वर्षीय मजहबी सिख वाल्मीकि समुदाय से युवा सरदार गुरप्रीत सिंह को टिकट देने के बाद से सिख समुदाय ने इनेलो पार्टी का आभार जताया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही पुकार, अब की बार 400 पार, बोले मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही पुकार है, अब की बार 400 पार है। करनाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एनडीए इस बार 400 से अधिक सीटें जीतेगी। इससे पहले मोदी लहर हुआ करती थी, इस बार मोदी सुनामी आई है। विपक्ष इस सुनामी में उड़ रहा है। कांग्रेस ने हार से पहले ही हथियार डाल दिया है। किसानों ने पावर ग्रिड कर्मचारियों को बनाया बंधक, पुलिस ने छुड़ाया। बासा गांव में पावर ग्रिड पोल रिपेयर का कार्य कर रहे कर्मचारियों के कटर से निकली चिंगारी के कारण फसल अवशेष में आग लग गई। हवा तेज होने के कारण आग ने गेहूं के अवशेषों को चपेट में ले लिया। दमकल विभाग व पुलिस को आग लगने की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पावर ग्रिड कर्मचारियों की लापरवाही से नाराज किसानों ने कर्मचारियों को बंधक बना लिया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को मुक्त कराया। कंपनी अधिकारियों के नुकसान की भरपाई करने के आश्वासन पर समझौता हो गया।
8 साल बाद शुरू हुई थी शाहाबाद अनाज मंडी में आलू की बिक्री, अब प्याज भी बिकेगा। शाहाबाद अनाज मंडी में आलू के बाद अब प्याज की भी बिक्री होगी। करीब 8 साल बाद गत दिसंबर माह में अनाज मंडी में फिर से शुरू की गई आलू की फसल बिक्री के चलते अब आढ़तियों ने यह फैसला लिया है। अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान स्वर्णजीत सिंह बिट्टू कालड़ा की अध्यक्षता में आयोजित आढ़तियों, किसानों एवं व्यापारियों की बैठक में इस बार प्याज की फसल को भी अनाज मंडी के माध्यम से क्रय विक्रय करने का न केवल निर्णय लिया गया। हरियाणा के इन 7 जिलों को नहीं मिलेगा फसल बीमा योजना का लाभ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक नुकसान में किसान के जख्मों पर मरहम, जिस उद्देश्य से योजना शुरू की गई थी वह पूरा ही नहीं हो पा रहा है। आपदा में किसान की सहायता करने वाली योजना खुद आपदा में फंस गई है। इस बार करनाल समेत 7 जिलों के किसान फसल बीमा योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इन जिलों को इस बार कोई बीमा कंपनी ही नहीं मिली है। योजना वर्ष 2016 से शुरू की गई थी। योजना के तहत बीते वर्ष करनाल के 79 किसानों को फसल खराब होने पर 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। पोलिंग पार्टियों की ड्यूटी लगाने की कवायद। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा की अध्यक्षता में वीरवार को लघु सचिवालय सभागार में लोकसभा आम चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों की ड्यूटी लगाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। डीसी ने बताया कि यह प्रथम रैंडमाइजेशन प्रक्रिया एनआईसी द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से की गई है। इसमें पीठासीन तथा सहायक पीठासीन अधिकारियों की ड्यूटी तय की गई है। उन्होंने बताया कि अब इन अधिकारियों की जिला प्रशासन द्वारा ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के लिए जिला में 781 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा जिला में रिजर्व स्टाफ भी रखा गया है।